हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपको 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके और आपके परिवार को भी। सबसे पहला नंबर, इस साल जो है आपको यह प्रण लेना है कि हमें जो है इस बार 10th के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमें जो है 80/80 मार्क्स लाना है। और यही दृढ़ निश्चय, यह डिटर्मिनेशन के साथ आप तैयारी करें और हम आपके साथ में हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग इस बार जो है पूरा 80/80 मार्क्स लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक में मैं जितने बच्चे को पढ़ाया हूँ, अभी तक में जो है अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े होंगे शायद उनका जो है मार्क्स जो है 90 प्लस 99 प्लस जो है इस तरह से मार्क्स आए हैं। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप मेरे से जुड़े रहे और आपको भी जो है क्या हो, अच्छे मार्क्स आए। मैं इसी शुभकामना के साथ आपके साथ मैं आपको जो है क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है जरूर घर में इसे क्या करें, रिवीजन करें। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अब आपके लिए जो है ये न्यू ईयर जो है आपको मेहनत करने के लिए आपको क्या कर रहा है, जितना मेहनत करेंगे उतना मार्क्स आपको आएंगे। और आप दिमाग में हमेशा डिटर्मिनेशन कर ले, आपके पास अब टाइम नहीं है, अब आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए मैं आपको एक दो जो है कोटेशन आपको बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। ठीक है, जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल सुख चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल सुख चैन को त्यागो तुम, संघर्ष से मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष से मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आप जो है जितना मेहनत करेंगे आपको उतना सफलता मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों मत के साथ मैं अब आपको जो हूँ 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे अब हम ध्यान देंगे। तो देखिए 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसमें देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 c प्लस 9 इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू -1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी क्या कहता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो है c की वैल्यू को फाइंड करनी है। अगर आपको यह इक्वेशन दिया हुआ है और आपको कंडीशन दिया हुआ है कि आप जब c की वैल्यू निकालिएगा तो -1 नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज आपका 1 जनवरी है और मैं 1 जनवरी के दिन भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्या मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। तो आपका भी फर्ज बनता है, ईमानदारी से आप भी मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। आप 80 में 80 फुल नंबर ला सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए, हमें कंडीशन दिया हुआ है जो है हैज रियल एंड इक्वल रूट। सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का देखिए आसान तरीका क्या है। सबसे पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो कहलाता है a। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है c प्लस 1। तो यानी यहाँ पर जो a की वैल्यू हो गई दोस्तों, वो हो गई आपको c प्लस 1। फिर देखिए आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो होता है b। तो यानी यहाँ पर जो हमारा x के साथ जो है वह हो गया b। तो b की वैल्यू हो गया क्या आपको -6 c प्लस 1। ठीक है, फिर देखिए कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो कहलाते हैं c। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, c इक्वल टू ये हो गया आपको 3 c प्लस 9। पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू, a क्या है, a किसे बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a b c हमने डिनोट कर लिया। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें कंडीशन जो दिया हुआ है, देखिए हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए जब हमें रियल एंड इक्वल रूट्स बोलता है तब जो है हमें d इक्वल टू होती है 0। फॉर्मूला होता है d इक्वल टू 0।
अब डी क्या होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट डी हम कैसे निकालते हैं, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम निकालेंगे इस फॉर्मूला के द्वारा से बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब चलिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं बी की वैल्यू क्या है, -6 इंटू सी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले है बी स्क्वायर, तो हमने बी स्क्वायर लिख दिया। बी की वैल्यू है -6 ब्रैकेट सी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है -4 इंटू ए देखिए आपको क्या है, सी प्लस 1 है। ठीक है, और सी क्या है आपको देखिए 3 इंटू सी प्लस 9। अब इन सारे जो हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा सी की वैल्यू वो हमें आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, ए बी सी को डिनोट कर लिया, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डी निकालेंगे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा हैज रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी रियल एंड इक्वल रूट्स बोलता है तो डी इक्वल टू 0 होता है फॉर्मूला। और डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने सारा वैल्यू रख दिया। यहाँ से बी क्या है, 4 क्या है, ए 4 हमें यहाँ दिया हुआ, ए हम यहाँ से लिख लिए। देखिए ए क्या है, सी प्लस 1, और सी हमारा हो गया 3 इंटू सी प्लस 1, सी प्लस 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो देखिए -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। और यहाँ पर देखिए ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू सी इंटू 1 प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो यानी हमने क्या किया, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने इसे तोड़ लिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे भी अब इंटू करेंगे 4, देखिए 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब सी प्लस 1 को सी प्लस 9 के साथ इंटू करते हैं। तो चलिए सी इंटू सी क्या होगा आपको, सी स्क्वायर होगा, सी इंटू 9 क्या होगा दोस्तों 9c होगा। फिर 1 को c के साथ करेंगे, 1 इंटू सी 1 होगा, फिर 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा 9 होगा। फिर से देखिए हमने क्या किया, पहला नंबर 4 इंटू 3 12 हो गया, फिर इस c प्लस 1 को c प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो c को पहले c के साथ इंटू करेंगे, c स्क्वायर होगा, c को 9 के साथ करेंगे 9c होगा। उसी तरह 1 इंटू c हो गया, 1 इंटू 9 9 हो गया। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोस्तों 36 हो गया, इसे कीजिएगा सी स्क्वायर, ये होगा आपको 2c प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसे भी देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 है, 12 रहने दीजिए। अब जो है यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी क्या होगा आपको 10c होगा प्लस 9 होगा। अब इन सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 36 से करेंगे। तो 36 इंटू सी करेंगे तो 36c स्क्वायर होगा, प्लस 36 2 जा कितना होगा 72c होगा, 36 प्लस 1 क्या होगा 36 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ 12 से इंटू करेंगे इन सभी टर्म को, 12 को c के साथ करेंगे तो होगा 12c स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 12 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा 120c होगा। फिर देखिए -12 इंटू 9 करेंगे तो क्या होगा 108 होगा। तो ये क्या हुआ, हमने सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, लाइक टर्म जो है उनको एक साथ करेंगे। तो देखिए 36 यहाँ पर है, 36 में से 12 को घटा लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 24c स्क्वायर। फिर इसी तरह देखिए 72 में से इसको हम माइनस करते हैं, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 48c हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए 36 में इसको हम घटा लेते हैं, तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपको 72। इस तरह से हमने क्या हुआ, सारे वैल्यू को लाइक टर्म के साथ हमने माइनस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो 24c है, -48c है, -72 है। क्या ये सभी 24 के टेबल में है? तो ऐसा करते हैं 24 के टेबल में है तो कॉमन ले लेंगे 24, तो यहाँ बचेगा c स्क्वायर -24 2 जा 48c माइनस हो गया 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इधर, तो अब देखिए ये 24 जो है उधर चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये d इक्वल टू 0 है, यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला यहाँ पर 0 है, सभी जगह 0 लगा लेते हैं, सभी जगह 0 लगा लेंगे 0। तो ये सब जो है आपको क्या हो गया,
जीरो के इक्वल है, डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको जो है इक्वल रूट्स है तो डी इक्वल टू जीरो, डी का फॉर्मूला हमने लगाया था। अब चलिए इसे सॉल्व करेंगे। ये 24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बच गया आपको सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 3 इक्वल टू ये 24 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो 0/24 हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे दोस्तों। तो फैक्टराइज का रूल क्या होता है, ये मिडिल स्प्लिट टर्म से करेंगे। तो 2c को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3c प्लस c, इस तरह से करेंगे। तो 3c में से अगर c को माइनस करेंगे तो माइनस 2c होगा। अब इसमें कॉमन लेंगे c, तो यहाँ बच गया c माइनस 3, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये बच गया आपको c माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया एक हमारा c प्लस 1, देखिए c प्लस 1, और एक हो गया हमारा c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच गया हमारा c प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो गया c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर c की वैल्यू आ गया -1, और यहाँ पर c की वैल्यू आ गया माइनस है तो उधर जाके +1। अब देखिए हमें पहले ही कंडीशन में दिया हुआ था कि c की वैल्यू -1 नहीं होगा, तो देयरफॉर यहाँ पर c की जो वैल्यू होगी वह होगी 3। तो c का जो आंसर राइट होगा वह होगा 3। c की वैल्यू -1, चूंकि दोनों वैल्यू है, c की वैल्यू -1 भी होगा और माइनस आपको 3 भी होगा, लेकिन वैल्यू दोनों होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ही कंडीशन दे दिया कि c की वैल्यू -1 आप नहीं लोगे। तो c की वैल्यू आप अगर -1 नहीं लेते हो, ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें कंडीशन में दिया हुआ था। इसलिए c की वैल्यू होगी 3, यानी 3 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। भले आपको डिजिट क्या हो, चेंज होगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब जो आपको अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखिए कैसे सॉल्व करोगे, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। कहता है देखिए यह जो एक्स वाई है और ये एक्स डैश और वाई डैश जो है वह पैरेलल टेंजेंट्स है, यानी टेंजेंट्स है बट दोनों आपस में पैरेलल है। और क्या कह रहा है कि उसकी जो सेंटर है वह सेंटर की ये जो सर्कल है इसकी सेंटर O है। एंड अनदर टेंजेंट AB, और दूसरा टेंजेंट है यहाँ पर AB, एक दूसरा टेंजेंट है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C पर कर रहा है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, यह जो है A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि X डैश Y डैश टेंजेंट को B पर कर रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB 90 डिग्री, यानी आपको प्रूफ करना है AOB, यानी यह जो एंगल है हमारा वह 90 डिग्री आपको है, यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम दोस्तों क्या करते हैं, यह हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, O को C से हम मिला लेते हैं। ये क्या करते हैं, हम O को C से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला नंबर क्या दोस्तों करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन आपने जो किया वो लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, ज्वाइन OC, आपने OC को ज्वाइन कर लिया, अपने मन से ज्वाइन किया है OC को। अब यहाँ पर दोस्त तो आपको ध्यान देने वाली बात है, अब आपको सबसे पहला नंबर हमें जो प्रूफ करना है AOB, यानी AOB जो है टोटल एंगल हमें होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री करने के लिए आपको सबसे पहला नंबर क्या करना है कि आपको देखिए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल आपको यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल यह है, दिस ट्रायंगल, फिर देखिए दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। तो आप पहले क्या करिए, ये दोनों ट्रायंगल को कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कॉन्ग्रेंट कर लीजिए। जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो चलिए पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल। अब आप देखना, ध्यान देना, OPA, इन ट्रायंगल OPA एंड दूसरा ट्रायंगल उसी तरह क्या है आपको दूसरा देखिए OPA, यानी दिस ट्रायंगल, यह जो ट्रायंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वह है OAC। तो इन ट्रायंगल OAC, पहले हम दोनों ट्रायंगल को कर लेते हैं कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। देखिए तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने का तरीका क्या है, कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहला नंबर आपको ध्यान देना है, क्या OP इक्वल टू OC होगा,
ये देखना OP इक्वल टू OC क्यों होगा इक्वल, क्योंकि यह दोनों जो है इस सर्कल का क्या है, रेडियाई है। तो यानी आप लिख सकते हो OP इक्वल टू OC। यहाँ पर रीजन देंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल। रेडियाई ऑफ द सर्कल आर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, आर इक्वल। रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, इस ट्रायंगल में क्या यह जो है, आप यहाँ पर ध्यान देना कि यह जो है PA और यह देखिए आपको AC यानी CA, ये क्या है, टेंजेंट है। ये और टेंजेंट की लेंथ जो होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है और टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो आप इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हो, PA इक्वल टू CA। ये क्या लिखिएगा, ये टेंजेंट्स from external point, tangents from an external point are equal। tangents from external point are क्या होते हैं, आपको आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो tangents from an external point यानी PA इक्वल टू आपको हो गया AC। ये आपको क्या है, टेंजेंट्स है और टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में OA, देखना ध्यान देना, यह दोनों ट्रायंगल में OA क्या है, कॉमन साइड है। तो OA इक्वल टू OA इस तरह से हो गया, यह कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो इस तरह के, इस आधार पर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल OAC। कैसे हो गया, तो SSS कॉन्ग्रेंस रूल से यह दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए आपको कॉन्ग्रेंट हो गए। SS कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों आपको क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हो गए आपको कॉन्ग्रेंट। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या, अभी आप यहाँ पर ध्यान देना, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या यह एंगल और यह एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी आप कह सकते हो एंगल PAOP या POA कहिए, एंगल POA या AOP कहिए इक्वल टू यह एंगल, यानी दिस एंगल का नाम क्या कहिएगा, एंगल AOC। यह दोनों आपस में इक्वल हो गए, कैसे, CPCT से। इसको हम फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए आप क्या इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलरली कह सकते हैं। दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल OQB और OBC दोनों सिमिलरिटी, उसी तरह हम लिख देते हैं सिमिलरिटी। यह जो दोनों ट्रायंगल होंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल होंगे, तो ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन सा ट्रायंगल, तो यह ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, आप कह सकते हो COB, ट्रायंगल COB। यह दोनों भी ट्रायंगल आपस में उसी के आधार पर, उसी बेसिस पर क्या होंगे, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल यानी COB एंड OQB, यह भी आपस में सिमिलर होंगे। इसके आधार पर आप कह सकते हो जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो एंगल BOQ इक्वल टू COQ। तो एंगल COQ होंगे, ठीक है। देखिए C या BOC कहिए, यहाँ पर कह दीजिए एंगल BOC, यह भी आपस में इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पर सॉरी, इसको इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखिए दोस्तों, यह हो गया आपको आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या POQ यहाँ पर लिखेंगे, POQ इज ए डायमीटर। देखिए POQ एक डायमीटर है, देखिए POQ एक डायमीटर है एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट फॉर्म स्ट्रेट लाइन। और यह क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल होते हैं उन सभी का सम कितना होता है दोस्तों, आपको 180 डिग्री होता है। तो यानी आप कह सकते हो, यानी यहाँ पर देखिए एंगल जो भी है, एंगल AOP प्लस एंगल AOP प्लस ये जो एंगल है, देखिए यह एंगल सभी एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOQ
प्लस एंगल BOC, इन सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा दोस्तों। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है और स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है सभी एंगल का सम वह होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो हमारा AOP है, AOP को हम क्या, देखिए AOP और AOC आपस में इक्वल है, तो AOP के जगह पर हम लिख सकते हैं AOC, यानी ये 2 बार AOC हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह ध्यान देना आप दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या हम BOQ के जगह BOQ, यहाँ पर देखिए BOQ और BOC दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या BOQ के जगह पर हम लिख सकते हैं BOC, तो 2 बार हो गया आपको BOC। ठीक है, तो BOC हो गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए आप 2 बार AOC है और 2 बार BOC है, यानी 2 एंगल AOC प्लस 2 बार आपको एंगल BOC है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 हम कॉमन लेंगे तो ये होगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, यानी 2 दोनों जगह पर है तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, कॉमन ले लिया तो ये 2 से उधर कटिंग हो जाएगा, तो यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू ये होगा 180 डिग्री बाय 2, यानी हो गया ये 90 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AOC और BOC, क्या हम इस दोनों एंगल को प्लस करेंगे AOC को और BOC को, तो वह हमें एंगल देगा क्या? AOB। देयरफॉर यह हो गया एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें यही प्रूव्ड करना था, तो यह हमारा हो गया प्रूव्ड। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, और आपको मैं जो हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट जो आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसी का सर्कल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, और यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिविजन जरूर करें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसे हम समझेंगे फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोहम्बस। आपको प्रूफ करना है कि एक सर्कल में जो सर्कल है उस सर्कल में, मतलब कहने का मतलब एक सर्कल है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक सर्कल होती है, पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक सर्कल होती है तो वह पैरेललोग्राम रोहम्बस होता है, यह आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, हम आसानी से प्रूफ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहला नंबर हम मान लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमने मान लिया क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होगा बताइए आप, AB क्या होता है, AB जो होगा यानी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे, तो AB इक्वल टू हो जाएंगे क्या आपको CD। उसी तरह दूसरा क्या होगा, ये AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, यह हमने प्रॉपर्टी लगा दिया, किसका, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि सर्कल पर जितने भी टेंजेंट्स होते हैं, सर्कल पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचे गए होते हैं टेंजेंट, तो वह आपस में उसकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो अब बताइए यह सर्कल है, यह सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से यानी A से देखिए P और A से S, यानी ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे वो इक्वल होंगे। तो वही चीज हम लिखने वाले हैं, V नो डैट, क्या जानते हैं कि the length drawn from an external point to circle, the length drawn from an external point to a circle, the length of tangent लिख देते हैं, the length of tangent। क्या आप जानते हो कि the length of tangent drawn from external point to circle are equal, यानी सर्कल पर जितने भी टेंजेंट होते हैं उसकी लेंथ आपस में, एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचे गए होते हैं उसकी आपस में लेंथ आपस में इक्वल होते हैं।
तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, यह ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए टू पी और ए टू एस, यानी आप कह सकते हो ए पी, ध्यान देना, ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक है। उसी तरह डी देखिए एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, या आप इस तरह से कह सकते हो बी एक पॉइंट है, एक लाइन से करते हैं तो बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा, ठीक है। फिर उसी तरह देखना यह सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे जो लेंथ होगी वह सी आर इक्वल टू सी क्यू, आप क्या कह सकते हो, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। फिर उसी तरह आप डी से कह सकते हो डी एस इक्वल टू डी आर, यानी आप क्या कह सकते हो, डी आर इक्वल टू डी एस। तो ये सारे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 4। ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट जो हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है सर्कल पे, तो वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। अब सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं एडिंग ऑल इक्वेशन। अब आप देखिए दोस्तों, सभी इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा, देखिए क्या होगा, ए पी प्लस बी पी, ध्यान देना, ए पी बी पी हो गया। उसी तरह क्या हो गया आपको, सी आर प्लस डी आर हो गया। उसी तरह इधर देखिए ए एस, ध्यान देना, ए एस हो गया। उसी तरह इन सभी को जोड़ेंगे, ए एस हो गया, बी क्यू हो गया, सी क्यू हो गया और डी एस हो गया। इन सभी को अब आप प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ए पी प्लस पी बी, क्या हम ए पी और पी बी को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, आपको देगा ए बी। उसी तरह देखिए सी आर और डी आर को प्लस करेंगे तो यह हमें देने वाला है सी डी। उसी तरह ध्यान देना आप दोस्तों, ए एस और एस डी, ए एस, यहाँ देखिए ए एस और डी एस, इस दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, ए एस और डी एस, ए एस यानी ए एस प्लस डी एस को हम ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस बी क्यू और सी क्यू, देखना बी क्यू और सी क्यू को ऐड करेंगे तो ये होगा बी सी। और ये क्या होगा आपको दोस्तों, एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं, ये देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस और डी एस को जोड़ेंगे, देखना ए एस डी एस, ए एस और डी एस को प्लस करेंगे तो यह देगा हमारा ए डी, तो यह हो गया ए डी और यह हो गया बी सी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपने यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या बोला है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो क्या हम जो है सी डी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, यानी 2 बार ए बी हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए डी को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी ए डी की जगह पर बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, ए बी 2 बार ए बी होगा, 2 टाइम्स ए बी होगा, और यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स बी सी होगा, 2 टाइम्स क्या होगा आपको, बी सी होगा, 2 कैंसल हो गया। अब देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, यानी आप क्या देख रहे हो, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, यानी यह साइड इस साइड के इक्वल हो गया, यानी जब यह साइड इसके इक्वल हो गया, यह साइड इसके इक्वल, यह साइड इसके इक्वल हो गया, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सो इट इज ए रोहम्बस। यही हमें प्रूव करना था कि यह एक रोहम्बस है, क्योंकि चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। जब चारों साइड आपस में किसी भी पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए तो वह होंगे आपको रोहम्बस होंगे। तो इसके आधार पर आपको यह हो गया रोहम्बस। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सर्कल से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको जरूर रिवीजन करें, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका डायग्राम करेंगे, फिर आपको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ जो है वो 60 डिग्री है।
आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। क्या कहता है कि वही 30 सेकंड के बाद एक दूसरा फ्लाइट है जो कि उसका एंगल जो है 30 डिग्री फॉर्म करता है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, जबकि कहता है कि एरोप्लेन जो है एक कांस्टेंट हाइट पे क्या कर रही है, उड़ रही है। तो कहता है बताइए कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम फिगर बनाते हैं। एक एरोप्लेन जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री का बना रही है। मान लीजिए यह एक एरोप्लेन ग्राउंड के साथ, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, वह ग्राउंड के साथ जो है वह 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इसका नेमिंग करते चलते हैं ABC। फिर क्या है, यह एरोप्लेन जो है उसी कांस्टेंट स्पीड से यह 30 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, मान लीजिए ये 30 सेकंड के बाद यह जो है ग्राउंड के साथ जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वह बना रहा है आपको 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यानी यह जो है फिर दोबारा जो है वह क्या कर रहा है, तो यह एरोप्लेन जो है क्या कर रही है कि ग्राउंड के साथ फिर जो है यहाँ पर 30 सेकंड के बाद यह अपना एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री बना रही है। यानी ये बन गया आपको 30 डिग्री। ABC, ये हो गया C, ये हो गया D, और इसका नाम दे देते हैं E। यह जो पॉइंट है वह आपको E है, यानी इसका नाम दे देते हैं E, और यह आपको जो है एरोप्लेन है, तो हम लिख लेते हैं यह एक एरोप्लेन है, तो AEROPLANE। ठीक है, तो ये मान लीजिए एरोप्लेन था। पहले एरोप्लेन जो है क्या किया, ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाया, फिर 30 सेकंड के बाद वह ग्राउंड के साथ जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनाता है। तो कहता है बताइए स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या एंगल है। एंगल देखिए EAB, हम पहले डिनोट कर लेते हैं। एंगल EAB वह है हमारा 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ जो पहला एरोप्लेन बनाया है वह बनाया 60 डिग्री। और फिर देखिए DAC, और यह जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा। और एंगल D, ध्यान दीजिएगा, DAC, एंगल DAC जो है वह है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। उसके बाद देखिए यह जो इसकी जो कांस्टेंट हाइट है वह 3000 √3 मीटर क्यूब, यानी यह जो है इसकी हाइट है। यानी यहाँ से यहाँ जो है फ्लाइट की जो हाइट है वह कांस्टेंट है। ये 3003 मीटर है, तो यह भी आपको 3003 मीटर ही होगा। यानी आप क्या कह सकते हो कि BE जो होगा इक्वल टू DC इक्वल टू, यह हमारा गिवन है 3003 √3 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहला नंबर लेट, हमें जो पूछ रहा है स्पीड ऑफ एरोप्लेन, लेट दी स्पीड ऑफ एरोप्लेन हम मान लेते हैं। लेट दी स्पीड ऑफ द एरोप्लेन मान लेते हैं क्या है, x मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, स्पीड ऑफ एरोप्लेन को मान लिया x मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ देखो, यह यहाँ से 30 सेकेंड है, यहाँ पर देखिए यह जो है 30 सेकेंड के बाद है, और इसकी स्पीड है आपको कितना, स्पीड है आपको मान लिया कितना x, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो 30 × x मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि BC, या जो BC की जो डिस्टेंस है इक्वल टू DE, वह कितना हो गया 30 × x, यानी 30x हो गया आपको कितना, मीटर हो गया। डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब आपको जो होगा, यानी कह सकते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको हो गया x और टाइम हो गया 30, तो इसलिए इस दोनों को इनटू करेंगे तो यह हो गया आपको डिस्टेंस, यानी BC हो गया आपको कितना, वो हो गया 30x मीटर हो गया। चलिए अब चलते हैं सबसे पहला नंबर इन ट्रायंगल। पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ABE में। इन ट्रायंगल ABE में चलते हैं, तो ABE में देखिए
यहाँ पर एंगल बी पर जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब चलिए हम देखिए क्या क्या करेंगे। हमें निकालना है पहले ए बी का डिस्टेंस, और हमें दिया हुआ है गिवन क्या है आपको, देखिए बीई है। तो ए बी यानी है परपेंडिकुलर, बीई हमारा है बेस। तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में चलेगा, तो 10 में चलेगा। तो यानी यहाँ पर हम लेंगे 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हो, बीई अपॉन ए बी। तो चलिए अब देखिए 10 60 की वैल्यू क्या होता है, √3, और बीई जो है हमारा, ये देखिए बीई हमारा कितना है, तो वह है 3000 √3, और ए बी हमें पता नहीं है, तो ए बी पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो ए बी देखिए कैसे फाइंड करेगा, ये इधर आ जाएगा ए बी, और ये √3 आ जाएगा नीचे थी, यानी ये 3000 बाई 3 √3 हो जाएगा। देखिए ये भी यहाँ और ये √3 यहाँ, तो ये कैंसल। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ए बी जो हो गया वह हमारा हो गया 3000 मीटर। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं दूसरा, अब चलते हैं इन ट्रेंगल डी ए मतलब डी सी ए में चलते हैं। ठीक है, यानी डी ए सी में चलते हैं, इन ट्रेंगल डी ए सी में चलेंगे, जहां पर देखिए एंगल सी जो है वह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब डी ए सी में चलेंगे तो क्या होगा, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री लीजिएगा तो देखिए इसकी हाइट हो गई क्या, डी सी हो गया, और इसकी जो बेस होगी वह होगा ए सी, ए सी होगा। अब देखिए 10 30 यानी 10 30 रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए डी सी अपॉन ए सी को आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ फिर से देखना, ये जो ए सी होगा वह होगा ए बी प्लस बी सी। अब देखिए 10 30 का वैल्यू पुट करते हैं, 10 30 का होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ पर देखिए डी सी डी सी डी सी आपको क्या हो गया, डी सी हो गया ये 3000 √3 हो गया। अब देखना ए बी आपने कितना निकाला है, तो ए बी आपको 3000 है, ए बी 3000 है, प्लस बी सी क्या है, तो बी सी आपको पहले ही बताए थे, ये क्या है आपको 30x है। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा आपको कितना 33,000 प्लस 30x इक्वल टू, इससे इसमें इंटू कीजिएगा तो देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यानी ये हो गया 3000 इंटू 3। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा क्या, ये हो गया आपको 3000 प्लस 30x इक्वल टू, इसको इंटू कीजिएगा तो ये होगा आपको 9000, और यह देखिए ये हो गया 30x इक्वल टू, ये 3000 उधर जाके माइनस होगा 9000 में, तो हो गया 6000। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालिएगा तो ये होगा 6000 बाय 30 हो गया, इसे कट कर लीजिएगा तो ये हो गया 200, यानी आपकी जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वह 200 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि यही आपका पूछ रहा था स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इसके आधार पर आपको कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी पे में भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकता है, या इस तरह से आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन से, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F show that, पहले हमें क्या है, इसमें फिगर हमें है नहीं तो हमें फिगर खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको हम समझेंगे। क्या कर रहा है कि E एक पॉइंट है, कहां पर, तो ABCD पैरेललोग्राम में। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों ABCD एक हम पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये A, यह है B, यह है C, यह है D। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए ABCD एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए। अब क्या कहता है, पहले ध्यान दीजिए, E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD। तो यानी AD को अगर हम बढ़ाएंगे, AD को मान लीजिए हम इधर क्या करते हैं,
AD को हम बढ़ाते हैं, AD को बढ़ाते हैं और यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो E एक पॉइंट है। अब कहता है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, यानी यह जो है ना, यानी इसको हम इस तरह से 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 हम आपस में जब मिलाएंगे, यह हो गया हमारा E पॉइंट हो गया। इस तरह से हम मिलाते हैं E पॉइंट को, ठीक है। और यह जो है CD पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कहाँ पे कर रहा है, तो F पॉइंट पर कर रहा है। तो अब कहता है आपको दिखाना है ट्रेंगल ABE, यानी आपको ट्रेंगल ये जो है ये पूरा ABE और C ये जो हो गया आपको CFB, यह दोनों ट्रेंगल आपको आपस में सिमिलर होंगे, आपको ऐसा प्रूफ करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं प्रूफ, आराम से कर लेंगे। सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, पहले लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिख लेंगे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, जहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड जहां पर हमें क्या दिया हुआ है, E इज ए पॉइंट, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, जो हमें पहले गिवन है वह लिख लेते हैं, प्रोड्यूस्ड एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, जो हमें पहले गिवन था वो हमने नोट कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो लिखते हैं। प्रूफ करना है ट्रेंगल ABE सिमिलर है ट्रेंगल CFB के, यानी ABE यानी ये जो ट्रेंगल है वो है CBF के क्या है, आपको सिमिलर है। तो आप प्रूफ में क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर आप प्रूफ में क्या लिखोगे, ध्यान देना। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपको पता है हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के आपको पता है कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स इसमें क्या होंगे, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C। इसको हम फिलहाल के लिए अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C आपस में इक्वल हो गया। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। और दूसरी बात आपको पता है कि AD पैरेलल BC होगा, AD पैरेलल BC होगा, AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC है। और हम क्या जानते हैं, AD को एंड क्या लिखेंगे, AE इज एक्सटेंडेड, AE इज एक्सटेंडेड, AE इज एक्सटेंडेड, AE को बढ़ाया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि AE पैरेलल होगा BC, AE पैरेलल हो जाएगा BC का, क्योंकि हम AE को एक्सटेंड किए हैं, तो AE को एक्सटेंड किए हैं और AD पैरेलल है BC, तो यानी AE पैरेलल हो जाएगा BC। और BE इज ट्रांसवर्सल, देखिए BE इज ट्रांसवर्सल, BE ट्रांसवर्स कर रही है किसको, तो BE ट्रांसफर कर रही है किसको, तो AE को। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होंगे, यह एंगल इस एंगल के आपस में यह देखिए यह एंगल जो होंगे और इसका जो है ट्रांसवर्सल यह होगा, यानी यह दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल A, इसको क्या कह सकते हैं आप, BA, यानी एंगल ABE इक्वल टू इसको क्या बोल सकते हैं आप, AEB एंगल AEB ध्यान देना, AEB इक्वल टू आप इस एंगल का नाम क्या कह सकते हो, क्या, FBC,
एंगल एफ या सी एफ बी कह सकते हैं, एंगल सी एफ बी। कैसे? तो ये अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर से आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, यह जो होगा, यह आपस में यह एंगल यानी ए ई बी और सी बी एफ, यह दोनों आपस में एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। तो इसके आधार पर आप देखिए दोनों ट्रायंगल में। नाउ अब हम चलते हैं, देखिए इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल आप चलिए ए बी ई में एंड ट्रायंगल सी एफ बी में। तो आप इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं? एक तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और दूसरा एंगल ए बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। इसके आधार पर दोनों ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल सी एफ बी। कैसे? तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, जो कि यही प्रूव करना था। तो दोस्तों इसके आधार पर यह प्रूफ हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको धन्यवाद।